अब हम आ गए तीसरे क्वेश्चन की तरफ। और तीसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, देखो बिल्कुल क्या से क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है रोहिणी की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, ठीक है भाई। उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 306 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु याद करनी है, किसकी? रोहन की। तो जिसकी याद करनी है उसे मान रहे हैं, सबसे पहले लिख ले रहे हैं माना रोहन। इंग्लिश में लिखना अच्छा लगता है मुझे। रोहन की वर्तमान आयु, रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। तो जो उसकी माँ है उसकी आयु कह जाएगी, रोहन की माँ की आयु वर्तमान आयु। वर्तमान आयु क्या हो जाएगी? रोहन की माँ से 26 वर्ष बड़ी है, तो x प्लस 26 वर्ष। अब जो शर्त दी है उसने प्रश्न के अनुसार जो है वो बात कह ले रहे हैं। प्रश्न अनुसार देखिए, कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, मतलब 3 वर्ष पश्चात 3 वर्ष के बाद। तो जो रोहन की आयु हो जाएगी वो x प्लस 3 हो जाएगी, और इसकी हो जाएगी उसकी माँ की x प्लस 26 प्लस 3। इन दोनों का गुणनफल कितना हो रहा है? 306। ठीक है भाई, कर लो। ये होगा देखो x प्लस 3 और ये कितना होगा? x प्लस 29 बराबर 306। अब इनके आपस में गुणा करो भाई साहब। क्या हो सकता है? मैं डायरेक्ट आंसर बताऊं? डायरेक्ट आंसर हो सकता है, इसको अभी तोड़ा था हमने। कितना आ रहा था? 18 और 17। 18 को तोड़ सकते हैं हम, 9 दूनी 18 और 17 है तो 17 दूनी 34, 9 प्लस 34। अच्छा, अगर हम इसको 6 लिख लें तो x की वैल्यू 6 प्लस 3 9 और 6 प्लस 29 कितने होते हैं? 6 प्लस 29 35 होते हैं। 17 दूनी 34 हो रहा है। 29 ही है ना, 26 वर्ष बचा। अच्छा चलो, डायरेक्ट तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है फिलहाल, क्योंकि इसका भी तो कोई मसला बढ़ेगा घटेगा ही। वैसे आना चाहिए यार मेरे हिसाब से। 6 प्लस 29 35 होते हैं, 6 प्लस 3 9 होते हैं। एक का मसला बैठ रहा है, 3 ही वर्ष पश्चात है। हाँ, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात। 1 मिनट की क्रॉस चेक कर लेते हैं। ओहो, यहाँ यहाँ मिस्टेक है भाई, ये 360 है। कितना है? 360। तभी तो मैं कह रहा हूँ 3 वर्ष, मतलब पिछला वाला भी सेम था। ये कितना है? 360। अब 360 को तोड़ लो, थोड़ी क्या लो, द्विघात समीकरण बना के सॉल्व करना है हमें। तो अब इसकी इससे गुणा कर लो। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस इसकी इससे होगी, अब इसकी इससे होगी, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह लगा, तो ये होगा 29x प्लस 3 की इससे हुई तो ये होगा 3x प्लस 3 की जब इससे हुई तो 3 नेम 27 के साथ हासिल लगे 2, 3 दूनी 6 6 2 8 बराबर 360। अब कर लो, देखो एक्स स्क्वायर ये कितने हो गए? ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस के 29 30 31 और 32 एक्स प्लस ये है 87 और माइनस के 360। तो ये कितने बचेंगे? माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 32 एक्स माइनस के बचेंगे, जो भी बचेंगे। देखो सबसे पहले क्या करें, ऐसा कर लो 360 में से 87 घटा दो, उसके बाद खोल लेंगे हम। 3 नेम 27 देख लें, 3 नेम 27 के साथ हासिल लगे तो सही है, हासिल लगे तो 3 दूनी 6 2 8। ठीक है, यहाँ से ले ली 10, यहाँ पर होगा 10, 10 में से ये बचे 3, यहाँ होगा 5, यहाँ से ले 10, यहाँ पर होगा 15, 15 में से 8 के बचे 7, यहाँ रहेगा 2, तो कितने आ रहे हैं? 273 बराबर 0। अब फिर वही तरीका जो मैंने बताया है कि इसकी गुणा करो इससे, तो 273 को तोड़ो। 273 को तोड़ो, कितने से घट रहा है? 3 से घट रहा है। 3 नेम 27 और 3 एकम 3। अब कितने से कट रहा है? 13 7 91, 7 से कट रहा है। 7 एकम 7, 7 21, 13 एकम 13। तो ये आ रहा है हमें लाने कितने? 32। तो इन्हें जोड़ में 7 21,
और 13 21 और 13 32 होते हैं, नहीं होते हैं। 13 तियां 39, 13 तियां 39 और -7 32। ठीक है, अब देखो हम घटाने पड़ रहे हैं तो घटा के भी ला सकते हैं, जोड़ के अगर आ रहा है तो जोड़ के, और घटा के आ रहा है तो घटा के, वो जरूरी नहीं है। अरे कितने हो रहे थे, 13 तियां 39 माइनस के 7 ये हो रहे थे। तो एक्स स्क्वायर प्लस के, इसको लिख देंगे हम 39x और माइनस के 7x माइनस के 273 बराबर 0। यहाँ से और यहाँ से x कॉमन है, तो x कॉमन आया तो यहाँ बचा x प्लस के 39। यहाँ देखो हमें केवल x बनाना है तो माइनस के 7 कॉमन लेने पड़ेंगे, केवल x बचेगा यहाँ। अब जब ये 7 गुणा 39 होकर 273 हो रहा था, तो 7 कहे तो यहाँ कितने बचे, प्लस के 39 बराबर 0। तो इसे और इसे दोनों को में से कॉमन है, तो ये आ रहा है x प्लस के 39। अब क्या बचा, यहाँ से बचा x माइनस के 7 बराबर 0। तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि आई यू कभी नेगेटिव नहीं होगी। तो x बराबर क्या आएगा, x बराबर 7। इसका मतलब ये है कि जो उसकी रोहन की वर्तमान, हमें किसकी चाहिए थी, रोहन की ही चाहिए थी, तो रोहन की वर्तमान आयु कितनी आ गई, 7 वर्ष। तो अतः उसकी माँ की हमें नहीं निकालनी है, रोहन की वर्तमान आयु कितनी है, 7 वर्ष। ठीक है, ये लिख लेंगे आप, इसमें नहीं मतलब दिख रहा है, आप लिख लेंगे। ठीक है, इतना तो मतलब बेसिक अगर आपको सही है तो मतलब वो लिख लेंगे आप, या मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलो यहाँ लिख दे रहा हूँ। अतः रोहन की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष। ठीक है, तो अब आप इसे उतार लीजिए और आई होप आपको ये समझ में आया होगा।